नमस्कार बच्चों। तो एक बार फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेक्चर जो है चौथा लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का ये चौथा लेक्चर है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको कूलाम का लॉ पढ़ाया था, कूलाम के लॉ का वेक्टर रूप बताया था। तो उसी से संबंधित कूलाम के लॉ पर आधारित जो न्यूमेरिकल आते हैं वो आपको न्यूमेरिकल में आज आपको इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो उसको पढ़ाने से पहले आप एक ध्यान रखिएगा कि जो कूलाम का जो नियम है वो दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है उसके लिए उन्होंने दिया था, और उनकी जो लगने वाला जो बल होता है उसकी जो दिशा होती है दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी के अनुदिश होती है। ठीक है, चलो उसको हम इसी न्यूमेरिकल में डिस्कस कर लेंगे। तो एक न्यूमेरिकल हमने पहले से नोट कर रखा है जिससे कि थोड़ा सा टाइम की बचत होगी। तो दो गोलियां हैं और एक गोली पर जो है दो छोटी छोटी गोलियां हैं। एक गोली पर 80/3 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश है और दूसरी गोली जो है उस पर 160/3 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश है, और उनके बीच की जो दूरी है वो 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर है। तो दोनों के बीच में कितना बल लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि यदि दोनों को क्षण भर के लिए टच कर दिया जाए किसी तार के द्वारा, दोनों आवेशों को मिला दिया जाए, जॉइंट कर दिया जाए, टच कर दिया जाए, तो फिर क्या मतलब होगा। उन्हें थोड़े क्षण भर के लिए टच कर दिया, उसके बाद अलग रख दिया। अब बताइए कि उनके बीच में बल कितना हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आवेश को टच करेंगे तो दोनों आवेशों पर समान बल हो जाएगा। दोनों आवेशों पर कैसा हो जाएगा, टच करने पर दोनों पर समान आवेश हो जाएगा। समान कैसे हम निकालेंगे, मान लीजिए एक पर है 10 रुपये है और एक पे 20 रुपये है, दोनों पे बराबर कैसे बटेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक पे 10 है एक पे 20 है, दोनों को जोड़ लो और 2 का भाग दे दो, या दोनों को जोड़कर आधे आधे बांट दो। तो 10 है एक पे 20 है तो 30 हो गए, 30 का आधा आधा कर दो, 15 हो गए। तो ध्यान रखिएगा, जब दोनों हम गोलियों को टच करेंगे तो उनके जो आवेश हैं दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। वो जितना भी आएगा वो दोनों गोलियों पर आवेश होगा, वो हम सेकंड पार्ट में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें हमने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल करने से पहले ये हमें दिमाग में रखना चाहिए कि क्या क्या दिया है वो लिखिए। दो गोली हैं, 2 आवेश हैं, तो 2 आवेश कूलाम के अनुसार क्या होगा। तो पहले आवेश को हम Q1 लिखते हैं। तो Q1 जो दिया है वो हमारा क्या है, 80/3 × 10⁻⁹ कूलाम, और Q2 कितना दिया है 180 - 9। बीच की दूरी R होती है, वो 0.1 मीटर दिया है, और हमसे पूछा गया है F क्या होता है। पहला सवाल में यही पूछा गया कि वैद्युत बल कितना होगा। दोनों पर प्लस है तो हम जानते हैं जब दोनों पर समान आवेश है तो उनके बीच में वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है, तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब हम कूलाम के नियम को याद करेंगे, जो कूलाम के नियम का फॉर्मूला होता है उसको अपने दिमाग में रखिए। तो ये होता है हमारा 9×10⁹ और Q1 Q2/R²। आप 1/4πε0 भी लगा सकते हैं, उसका भी मान 9×10⁹ होता है। तो रख दीजिए मान, सारे मान आपके अनुकूल हैं, सारे मान आपको पता है। तो ये 80/3 × 10⁻⁹ और 180/3 × 10⁻⁹ बटे हमारा आ जाएगा 0.1 का वर्ग। बस इसको क्या करना है, गुड़ी मुड़ी करना है, काटना है। तो देखो 3 या 9 से ये 9 कट गया। ठीक, अब हमें सबसे पहले घातें समेट लो। तो ये 80 और ये 160 बचा, जो बचा है उसे लिख दो, जो मर गया उसे जाने दो। तो माइनस माइनस की 9 है तो 18 हो गई। या ऐसा करो, ये माइनस का प्लस का 9 है और ये माइनस का 9, 10⁻9 प्लस की हो, 10⁻9 माइनस की, माइनस प्लस कट जाते हैं, कट गया, एक रह गया तो इसे लिख लीजिए। ये 2 बार मल्टीप्लाई है, मतलब वर्ग है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लो इसका। ये आपको जैसे आज समझ में आ रहा है वैसे कर सकते हैं। इसका पॉइंट हटाइए, इसका पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, बढ़ गए 2 जीरो। अब चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। तो F = क्या हो जाएगा, चलो फिर आएगा नहीं, वीडियो में दिक्कत हो जाती। तो F = ऊपर कितने जीरो है देखो, 1 2 3 4, और जितने जीरो होते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, 10 टू पावर उतना ही लिख देते हैं। 4 जीरो है, 10 टू पावर -9 है। नीचे खेल खत्म है कि 1 × 1 होता है। अब हम गुणा कर देंगे, 16 × 8 = 144 होता है, हम लोग जानते हैं।
और ये प्लस का ये माइनस का, माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं, बड़ी संख्या से माइनस होता है और चिन्ह भी वही आता है जो बड़ी संख्या पर होता है। 9 में से 4 के 5 बचे और घात वही आएगी जो बड़ी संख्या पे 9 पे है वो वाली। तो हमेशा ध्यान रखना विपरीत चिन्ह घटते हैं और घटने के बाद बड़ी संख्या वाला चिन्ह आता है। तो ये 144 हो गया। हम क्या करेंगे, 2 अंक बाद कौन लगा दो, ये सार्थक अंकों में लिखा जाता है, आपने फर्स्ट ईयर में सार्थक अंक पढ़े होंगे। 1 2 खिसक गए तो इसमें 2 कम हो जाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। और बल का मात्रक होता है हमारा न्यूटन, मात्रक लिखना अति आवश्यक होता है, न्यूटन होता है। तो ये हमारा फर्स्ट सवाल हो गया है। सेकंड मैं आपको बताऊं, ये हमारा फर्स्ट सवाल है। और सेकंड क्या होगा कि सेकंड में ये है कि दोनों आवेशों को टच किया गया, उसके बाद फिर उन्हें अलग किया गया। तो टच करने पर मैंने आपको बताया कि टच करने के बाद यानी जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद दोनों पर अलग अलग आवेश, अलग अलग आवेश। तो मैं आपको बताऊं Q1 डैश कर लो, तो हमने बताया Q1 प्लस Q2 दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, दोनों को जोड़ लो। बिजनेस शुरू किया और फायदा हुआ तो फायदा तो क्या करेंगे, आधा आधा होगा, तो आधे आधे में क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, आधा आधा हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो Q1 डैश तो जोड़ लीजिए, ऊपर घात समान है, एलसीएम लेके तो 180 और कितना हो जाएगा 240 10⁻9 बटे 3 और फिर बटे 2, इससे ये काट दो, 8 या 24। तो हमारा Q1 डैश जो है वो आ गया 80/2 गुणा 10 की घात -9। तो Q1 डैश एक बार 2 से काट दीजिए, ये 40 हो गया। तो 40 गुणा 10 की घात -9 कूलाम आवेश हो जाएगा टच करने के बाद। इसी प्रकार क्या होगा, दूसरा होगा, इसी प्रकार Q2 डैश भी इतना ही होगा, क्योंकि बराबर बच जाएगा। तो दोनों को जोड़कर हमने 2 का भाग दे दिया, वो क्या हो गया, पहले और दूसरे पर ये आवेश आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फटाफट नोट कर लो, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। तो इसका बिल्कुल अब क्या हो गया, वही हुबहू सवाल वही आ गया। यहाँ पर केवल Q1 था, यहाँ Q1 डैश आ गया, ये Q2 था, यहाँ Q2 डैश आ गया। क्योंकि टच करने के बाद दोनों पर आवेश जोड़ के 2 का भाग दे दो, वो दोनों पर समान आवेश हो जाएगा। टच करने के बाद दोनों पर आवेश कैसा हो जाएगा, समान। समान कैसे निकालें, दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो। तो ये एलसीएम लिया जाएगा। तो जब एलसीएम समान है, घात समान है, तो घात कॉमन लेके 80 और 160 जुड़ जाएंगे 240 और ये 9 हो जाएगा बटे 3, ये काट पाट के हमने। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है, आप एलसीएम लेके जोड़ लेना, काट लेना। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, कूलाम का लॉ लगाएंगे। और अब हमारे पास बीच की दूरी वही है प्यारे, बीच की दूरी नहीं बदली। बीच की दूरी क्या है, दूरी तो वही है 0.1। तो अब हम लगाएंगे वही सूत्र, F डैश कर लो, पहले F था अब F डैश हो जाएगा। तो 9 10⁹ और Q1 डैश और Q2 डैश बटे R²। R नहीं बदला, टच करने के बाद वहीं रख दिया, या उन दोनों को तार से जोड़ दिया, जहां भी रखें 1.1 मीटर की दूरी पर रखें, हमने तार से जोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, तो उनमें दोनों में आवेश कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। जहां कम होगा तो अधिक से कम की ओर चला जाएगा, जब तक जाता रहेगा तो वो समान हो जाता है। समान यही है 2 का गुणा। लगा दो मान भाई साहब फटाफट। तो ये हमारा 40 10⁻9 और 40 10⁻9, ये हमारा R1 डैश और R2, ये 0.1 का वर्ग। बस गुणा मारना है, मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 और 4 24 16 घात है, इससे ये माइनस, ये प्लस कट गई, 10⁻9 बची। बिल्कुल सेम अभी की तरह है, इसमें 0.1 2 बार लिख दो, 1 2 हटा दो तो 2 0 हो गए। ऊपर 0 गिन लो कितने हो गए, 9 10⁻1 2 3 4 10⁻- प्लस के 4, जितनी घातें 0 होते हैं उतने ही घात प्लस की हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो 1 2 3 4 हमने 4 लिख दिए और नीचे 1 × 1 1, खत्म मामला हो गया। तो 19 निम्मा 144 होता है और 10⁻⁻5 हो गया। 2 खिसका दो तो क्या हो जाएगा, 1.44 10⁻⁻3 न्यूटन हो गया। ठीक है बच्चों।
ये भी वही आया था, ये भी, अरे दोनों पर बल सेम ही लगा। पहले जब अलग अलग था तब भी, और जब टच करने के बाद रख दिया फिर भी जो है बल उतना ही लगा। तो ऐसे करके ये कूलाम के नियम पर कुछ ये सिंपल से न्यूमेरिकल हैं, यानी कि आपको क्या दिया है, Q1 Q2 दिया है तो आप R दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, और उसमें क्या होगा कि जो है क्या कहते हैं उसके गुणा भाग केवल करना है आपको। और जब कभी ये दिया हो कि दोनों को क्षण भर के लिए जोड़ दिया है तो जोड़ने पर ध्यान ये रखना है कि उन पे आवेश दोनों को जोड़कर 2 का भाग दें, यानी बराबर आवेश हो जाएगा। तो बराबर तभी बटेगा जब दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो वो हमारा बराबर हो जाएगा। तो इस तरह करके फिर वो Q1 डैश और सूत्र वही लगेगा, तो आप कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। तो बहुत सारे ऐसे सवाल दिए होंगे, आपकी कोई बुक होगी तो उसमें सारे दिए होंगे, तो आप इन्हें करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा और बताइएगा फिर। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में यही न्यूमेरिकल, इस तरह की और भी न्यूमेरिकल आपके पूरे हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये सवाल समझ में आते हैं तो हमारा जो वीडियो है वो आप शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें मतलब थोड़ा सा एनर्जी मिलती है कि बच्चे जो है उसको कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में इतना ही। ओके, लो।